आप लोग खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। ज़रा आंसू पोंछने में टाइम लगता है, हमें भी लगा भाई हम भी इंसान हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि टीम तो हमारी अच्छी नहीं है। टीम तो हमारी अच्छी है ही नहीं। कप्तान हमारा झटका है। कप्तान से तेज बैटिंग हर आदमी, दुनिया का किसी भी नंबर का बैट्समैन ले आओ, बस उसके नाम के आगे बैट्समैन होना चाहिए। वो हमारे कप्तान बाबर आजम से अच्छी बैटिंग करता है और वो तेज बैटिंग करता है। और जितने अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त ये लेके गया, और ये जो आदमी लेके गया नवाज इमाद वसीम के बुक्स में, मैंने हमेशा से कहा कि इसका टीम में एक ही रोल हो सकता है कि आप इसको तेज खेलने के लिए ऊपर प्रमोट कर दो। जो इसकी अहलियत है, जो इसकी खासियत है भाई, वो बताने की मैंने आपको कोशिश की, भरपूर कोशिश की कि भाई इसका सिर्फ एक ही काम हो सकता है कि इसको जो है प्रमोट कर दो, किसी तरह इसको प्रमोट कर दो वन डाउन। लेकिन वन डाउन और नंबर 4 कभी नहीं बदलेगा। पाकिस्तान की तारीख बदल जाएगी, हार हार के हम पागल हो जाएंगे, लेकिन वन डाउन ये घंटे का किंग आएगा और चौथे नंबर पर ये भीगे ऑटो वाला शब्बे राती आएगा। शब्बे रात एक जगह पे मार्कराम आ रहा है, एक जगह पे मेरा शब्बे राती आ रहा है। मतलब यार कोई देखने वाला ही नहीं, कोई पूछते। मगर अब नोटिस ले लिया गया है। लाहौर में आज, कजाफी में आज शाहनवाज धानी और सरफराज को चेयरमैन जका अशरफ साहब ने बुलाया और साथ बैठ के मैच देखा है जी। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि जो मिकी आर्थर को नहीं पता वो तुम्हें कैसे पता है। जका अशरफ ये समझते थे कि चैंपियंस ट्रॉफी उन्हें बताया था, मिकी आर्थर ने जितवाई। निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारे बाप सरफराज ने जितवाई। उसको पता था लोग आउट कैसे करवाते हैं। बॉल इतना स्विंग हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। हार कैसे गया पाकिस्तान, मुझे हैरत हो रही है। इतना अच्छा बॉल हारिस टेपिये का भी गिरा, इवन शाहीन का भी गिरा, और इवन यार वो हमारा भाग रहा था शैम्पू वाला, उसका भी बॉल गिरा। गेम में वासी का सही कहना था कि गेम में अगर आपको लेकर वापस आया तो वसीम ही लेकर आया। आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि आपकी पेस बैटरी पे ही तो आपकी दुकान चल रही थी। मैं आज भी कहता हूं अफगानिस्तान से कोई क्रेडिट नहीं ले रहा, लेकिन यकीन करें अगर हसन अली या हारिस की जगह अफगानिस्तान वाला मैच वसीम जूनियर खेलता तो वो मैच आप जीत जाते। क्योंकि देखें इन लोगों पे होमवर्क कर लिया गया है, इन लोगों का पता चल गया है कि ये सिर्फ टेप बॉल के क्रिकेटर्स हैं, इनकी जान निकल जाती है। हारिस रऊफ की जितनी भी पेस निकले, आप देखें बैट्समैन उसे आराम से मारता है। वसीम जूनियर 140 की भी गेंद करे, 138 की भी करे, उसका बॉल स्किट तो कर रहा था। सबसे बड़ी विकेट बबूमा जब 50 कर लेना तो 100 करता है, और उसने क्लासन की विकेट खाई। क्लासन को आपने किसी पेसर्स के अगेंस्ट अब तक इस वर्ल्ड कप में इस तरह से फंसते हुए नहीं देखा जिस तरह से इसने फंसाया। ये जो सपोर्ट पाकिस्तान को आज चेन्नई में मिली थी यार, मैं आप लोगों को सलाम करता हूं यार। इतनी तो मुल्तान में नहीं मिली, यकीन कीजिए आप इनको। मुल्तान में तो घंटे का किंग लगा है। हाँ, मुल्तान में तो न जाने क्या क्या मेरे बाबर के ऊपर नारे लग गए वहां पे। मगर ये कि नेपाल से 150 मारने के बाद भी इसको इतनी पजीराई नहीं मिली जितने आज चेन्नई में शाहीन बॉल लेके भाग रहा था। ऐसा लग रहा था कि पूरा स्टेडियम बॉल लेके भाग रहा है। आज शाहीन ने जो आज करना था वो पहले गेम से क्यों नहीं किया यार, मेरा सवाल है इनसे। नहीं, मैं ज्यादा तारीफ नहीं करूंगा, मैं आपको बताता हूँ। जब विकेटें मिल गई और 25 रन रह गए, 22 रन रह गए 3 विकेटों पे, वेयर वॉज दैट मतलब ब्यूटीफुल यॉर्कर? कहाँ है यॉर्कर? कोई यॉर्कर ही नहीं की उसके बाद शाहीन ने। अरे भाई वो राउंड द विकेट जाके टॉप ऑर्डर बल्लेबाज को जैसे सीम अवे करते हैं वो वाली गेंदें कर रहा है। अरे यॉर्कर वाली जान नहीं है इन लोगों में। तीसरे चौथे स्टंप पे बॉल गिर रहा है, तुम अपने बाल पकड़ रहे हो गुस्से से। खास तौर पे हारिस का यार इतना अच्छा पेस तुम्हारा, 140 से ऊपर का पेस तुम निकाल रहे थे, पूरी जान मार दी तुमने वो कैच लेके एक दफा फिर उम्मीदों को यकीन दिला दिया था कि यार जो आसाब मर चुके हैं जिस्म के, वो एक दफा फिर तैयार हो गए थे कि यार शायद बाबर आजम का ये स्पेल जो है, ये बॉलर जो है कुछ ना कुछ पाकिस्तान को। यानी कि तुम्हारी कामयाबियों के लिए आज लरसती भी आवाज रवि शास्त्री की सुनी है मैंने कमेंट्री के अंदर। वो चिल्लाया भी है, शाउट भी किया उससे यार पाकिस्तान की
फील्डिंग के ऊपर, खास तौर पे रनआउट जो मिस आपने किया, ऐसे टाइमली रनआउट भी आपने मिस किए। फिर बाबर का रवैया यार टुवर्ड्स वसीम, एक आदमी लंगड़ा है, वो कह रहा है कि मैं कर लूंगा, तुम उस पर कुत्ते की तरह चिल्ला रहे हो जाकर यार, और उसको पता नहीं क्या गालियां देकर समझा रहे हो। तुम्हारा ये रवैया क्रिकेट में जो है वो वही पाकिस्तान की हार की तरफ की अथॉरिटी इस्तेमाल करनी थी तो ये गालियां तुम देते रिजवान को, जिस तरह साला का गालियां कह रहा है कि मैं कर लूंगा, मैं देख लूंगा। ये तुम बाबर आजम जाके रिजवान से पूछ रहे हैं अब किसको ओवर कराऊं, मेरे पेसर के ओवर खत्म हो गए। यार शर्म आनी चाहिए इस आदमी को। इसने क्रूशल क्रंच मैच में नंबर 4 पे किस किस्म की अप्रोच से बल्लेबाजी की है। ये विकेट देने आया था, ये सिर्फ ये शो कर रहा था कि वर्ल्ड कप के बाद मुझे ड्रॉप नहीं करना, देखो मैं तेज बैटिंग करके दिखा रहा हूं। इसके पास कोई मेरे मुल्क को जिताने का प्लान नहीं था। अगर वाकई आप में जो फॉर्मर क्रिकेटर जारो जका अशरफ के पास अगर वाकई आप में पाकिस्तान का दर्द है तो सबसे पहले इस टीम को बर्बाद करने वाले इस शब्बे राती को, ये जो इतनी मोटे मोटे होठ करके भाई इसने जो लगाया है, पता नहीं इसने चूना लगाया है या लिपस्टिक लगाई है, ये एंड्रू साइमन बन रहा है। हालांकि मरूम के एक होठ में ये पूरा आ जाए, इतने मोटे होठ होते थे एंड्रू साइमंड्स के। और एंड्रू साइमंड ने तो हमें जोहानिसबर्ग में इतना मारा था, जाके वसीम भाई से पूछ लो। मैं ये कह रहा हूं कि यहां से अगर साउथ अफ्रीका को आप ना लिटा सके 7 विकेटें गिरने के बाद, जब वो आउट हो के गया, कोइट से आउट हो के गया, उसके बाद मार्कराम भी आपने ले लिया। मुझे उससे डर था, वो स्ट्राइकिंग करता है, वो झटके में बॉटम एज लग गया। आपके जो बॉलर्स के ओवर थे ये तो बहुत पहले इनको गिरा, आपने 4 ओवर पहले इनको आउट कर देना था यार। वो कोई ऐसे कोई बैटर थोड़ी है कोई। कब तक बाबर को केशव महाराज बजाता रहेगा, कब तक बजाता रहेगा? कभी बॉलिंग से बजाता है, आज उसने विनिंग शॉट। अच्छा भाई नवाज से तुम करा लो, ये आदमी आधी विकेट पे लेग स्टंप पे बॉल फेंक रहा है, ये तुम्हारा प्रीमियर स्पिनर है। किसकी छत पे जाके जवाब देगा? ग्राउंड तो बचा नहीं जवाब देने के लिए, ग्राउंड में जवाब दूंगा। सबने तेरे कपड़े चड्डी फाड़ के नंगा कर दिया। आज कोई साउथ अफ्रीका नहीं जाएगा, कोई नेपाल नहीं जाएगा। ऐसी की तैसी साल है, छोटी छोटी खुशियों में जीने वाले T20 की पैदाइशें निकलकर आके इंटरनेशनल क्रिकेट में ये धाक बिठाने की कोशिश करती है कि हम पूरे। अबे तुम आधे अधूरे हो, तुम पूरे तो हो ही नहीं। आज तो दिल पाकिस्तान चल रहा था मिकी आर्थर। दिल पाकिस्तान क्या, आज पूरा चना है तुम्हारे लिए। इवन कमेंट्री तक से तुम्हारे लिए आवाजें मैंने सुनी आज कि जिस तरह से संजय मंजरेकर हो, क्या वो गौतम गंभीर हो, एटलीस्ट कम से कम मैंने उसके मुंह से आज पहली मर्तबा नहीं तो दूसरी मर्तबा तो जरूर सुने होंगे जब उसका दिल पसीज रहा होगा कि नहीं यार ये तो वो टीम है जो आईसीसी के गोद में चढ़े रहे पिछले 2-3 साल तक। ये बाबर और रिजवान, ये शाहिद, ये हारिस। अबे कह रहे तुम लोगों की परफॉर्मेंस नोच खाया तुम्हें। आज साउथ अफ्रीका की नीचे वाली टेल ने तुम्हें शर्म से गड़ जाना चाहिए कहीं जाकर कोने में। मैंने वो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के वीलॉग्स भी आज चेक किए, वो जो बाहर स्टेडियम के उन्होंने वीलॉग्स किए, वहां तक पे 90% लोग जो ये कह रहे थे कि हम बाबर आजम और पाकिस्तान की जीत के लिए आए, यानी कि वो तक जानते थे कि अगर आज पजामा उतर गया तो फिर हर कोई पजामा उतरी भी टीम की बजाता रहेगा। आज बाबर आजम ने पाकिस्तान के नाम को मलिया मेट कर दिया साउथ अफ्रीका से। वो मैच जो इसके बॉलर इसको गेम में लेकर आ गए थे, अबे 270 प्लस पे तेरे बॉलर अगर तुझे गेम में लेकर आ रहे वर्ल्ड कप के इस मैच में, तो बॉलिंग खराब कहां से हो गई? बॉलिंग तो फिर भी अच्छी रही क्योंकि आज वसीम जूनियर यार आज डुओ डाई मैच में इस आदमी की और इसके दोस्त शब्बे राती की सोच नहीं थी कि हम आज 310 दे लो, बंदा अपनी औकात में रहे। 350 नहीं सोच सकते, तुम्हारी फखर के बगैर तो बिल्कुल ही औकात नहीं है। वो आउट ऑफ फॉर्म हो, वो घर पे सोता हो, वो जागता हो, वो नहाता हो, उसका घुटना सूज गया हो, बगैर फखर के मिकी भी जानता है कि बन ही नहीं सकते। अबे तुमसे चैंपियंस ट्रॉफी में भी बगैर फखर के 337 नहीं बने थे, वरना तुम 280-90 पे होते। 300 की टांगे हमने पहले भी कहा है कि फखर के पास है वो टांगे। हाँ, अगर पहले बैटिंग है तो 300 प्लस वो इमाम की अदाकारी देखे, चेस कर रहे हैं तो फखर की टांगे चाहिए।
बढ़ाई होंगी, भले उसका मेरा फ्लॉप है, तो तुम उसको पूरा वर्ल्ड कप रखते, जिस तरह तुमने साजिशी इमाम को पूरा वर्ल्ड कप गिराया अपनी गोद में बिठा के। कितना एफर्ट ये लोग ग्राउंड में गिरने पे आखिर में कर रहे थे, स्लिपे लगा के। अल्लाह, एफर्ट नहीं, टीआरपी भी ले रहे थे। अबे हारिस के ऊपर, अबे इतना तू क्रीज से निकल के सीधे मार लेते तो 320 रन होते। ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, जो तुमने छिछोरपन दिखाया बाद में आज टीआरपी लेने के लिए, वो भी कमाल है। मतलब यार, एक ऐसी मरी हुई टीम जिसकी ना टांगे पूरी, ना हाथ पूरे, ना जान पूरी, ना गेम पूरा, ना 50 ओवर की क्रिकेट पूरी, ना इनकी गेम सेंस, ना रीडिंग, कुछ भी नहीं इनके बाद 50 ओवर की। और वो लानती स्टाफ पीछे, एक लानती स्टाफ जिसके मैं पहले इशारा कर चुका हूं, वो जो गोरा वाला साउथ अफ्रीकन स्टाफ है, वो तो वहीं से फ्लाइट पकड़ेगा, सीधे निकल लेगा। ये आएंगे लानती, आंखों में आंसू लेके बैठे हुए जैसे उनके पैसे फंस रहे। अबे मुल्क मेरा हार रहा है, तुम लोग पैसे लेके 5-5 साउथ अफ्रीकन बिठा कर वो तुम्हें साउथ अफ्रीका से नहीं जितवा सके। ये झटके ने तुम्हें चैंपियंस ट्रॉफी। सरफराज ने बता दिया चेयरमैन को क्या खामी क्या थी इस टीम के अंदर, ये साजिशी टीम लेके गया था यहाँ से। उसने कल मुबारकबाद डे पे ये बोला कि यार अभी तो ये गए में, इनको बैक करो। क्या करेक्टर है वो आदमी भाई। उसके पास जो दिल, गुर्दा और जिगर है वो हमारे पास नहीं, हम साफ बोलते हैं। उसका दिल देखो, उसने कल का यार नहीं मेरी तमन्ना है टीम बाउंस बैक करे, और मैं मतलब उसने कौन मना करेगा। मुझसे भी अगर कोई पूछेगा तो मैं तो यही बोलूंगा ना, शर्म आनी चाहिए। मैं तो, मेरे पास लाखों करोड़ रुपए जाते हैं। अबे तुम लोगों के लिए तो अब देखो, अब स्टोरीज निकल गई है बहुत सारी। हाँ, बर्बाद हो गई मेरे मुल्क की क्रिकेट। ये 2-3 लोग सुने, अब जो लोग जिनके एनालिसिस मशहूर थे, जिनको लोग समझते थे कि यार आज वही लोग हैं जिनके एनालिसिस में रिजवान पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैट्समैन था। पाकिस्तान की शहरक करार दे दिया था रिजवान को उन्होंने। अबे लानत है उसी दिन रंगों में उतरने वाली शहरक की, लानत है उन लोगों के ऊपर जो रिजवान को डिफेंड कर रहे थे। अब मैं आपको बताऊं हुआ क्या, अब उनके एनालिसिस तो हो गए खत्म, क्योंकि इनको खानी पड़ी मुंह की यहाँ पर। अब खबरों पे आ गए, अब वो आ गए, खबरी बन गए वो। अब वो ये कह रहे, क्या कह रहे कि यार वर्ल्ड कप के बाद जो है वो खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर भी बात की जाएगी, हो सकता है रिवर्स हो जाए, ये हो जाए। अबे तुम्हारा काम एनालिसिस देना है भैया। तुम्हें लोग इसलिए सुनते हैं कि 2-5 ओवर या 8-10 या 40-50 ओवर में गेम घूमा किस तरह, तुमसे खबरी वाली चीजें नहीं सुनते। इसका मतलब ये कि तुम्हारा एजेंडा फेल हो गया, बल्कि मुंह के बल गिर गया। और कहा गिरा, चराए में लानत पड़ गई। भाई आपकी जो भी सेटिंग है चेयरमैन साहब या मैनेजमेंट कमेटी की के, वो मैं आपसे मोतबाना, आप तो मासूम है क्योंकि आप अभी आए, मैं आपसे मोतबाना गुजारिश करता हूं कि आप मिसबाह-उल हक साहब से बुलाकर ये पूछें, उस वक्त आप तो नहीं थे, कि इन्होंने किसके ईमा पर सरफराज अहमद को सैक करवाया। वो जो गोरा आदमी आया था वसीम खान नाम का, इन्होंने किसके ईमा पर जो है वो सैक करवाया और किसके ईमा पर इन्होंने सारे मसाइल जो है वो करे। पाकिस्तान की क्रिकेट को इन्होंने किसके ईमा पर बर्बाद करने की कोशिश की, तबाह करने की कोशिश की, मुझे उसका जवाब आप लेकर दें। मुझे से मुराद मेरी पूरी नेशन को, एंटायर नेशन वांट्स दैट आंसर, कि एक टीम अच्छी भली चल रही थी, एक बेस बनाया, एक सीरीज जिसपे बहुत सारे अच्छे वाले क्रिकेट मुबस्सिर जो हैं अनबायस, उन्होंने कहा इस सीरीज में गड़बड़ हुई है यार, ये अच्छे लोगों ने तो मैं आपको बताऊं, गई है। जो पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी चाहते थे, जो चाहते थे कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट वो वाली टांगे करें जो अहल हो, जिन पे मेरिट हो, जिनके पास टैलेंट हो, जो ग्रास रूट से निकलकर ऊपर आए हो, जो सिस्टम पे खेलकर ऊपर आए हो। मगर पाकिस्तान में तो वही कमजोर टांगे, वही किसी के घर का लड़का, वही किसी का कट कमीशन, वही किसी का सियासी मौका, वो सारे लोग पाकिस्तान के। और खिलाने वाला कौन? बाबर आजम। और उसके ऊपर हाथ रखने वाला कौन? रिजवान। क्योंकि ये पूरा कबीला चल रहा है। अब तो सोशल मीडिया पे सारी कहानियां खुल गई हैं कि कौन कौन उस कंपनी का ओहदेदार है, कौन कौन उस कंपनी का शेयर होल्डर है, और कैसे ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम चल रही है। पिछले 2-2.5 सालों से ये करोड़ों अरबों रुपए पाकिस्तान की क्रिकेट के नाम पे कमा रहे हैं और मुहिम पे वतन बने हुए घंटे के किंग। मैंने आपको एक बात बताई थी कि शान मसूद की कैंपेन होती है मीडिया में, मैं उसे उतना बड़ा नहीं समझता, लेकिन एक लाइन बोली थी कि मेंटली वो इन सबसे ज्यादा टफ है। आपने T20 वर्ल्ड कप में देखा, वो गेम उसका था, वो गेम उसका था नहीं, वो वनडे को सूट करता था, पर उसको प्रेशर आया, उसको सिलेक्ट करना पड़ा। ही हैज डन वंडर्स। अपनी कैपेसिटी में रह के उसने इंडिया के खिलाफ इफ्तिखार के साथ पार्टनरशिप लगाई, आखिर तक गया वो, वरना आपके 160 नहीं बनते। उसके बाद वो फाइनल में भी लिविंगस्टन को छक्का मारा, उसने अच्छा परफॉर्म किया उस वर्ल्ड कप में,
बाकी नाम नेहात से आपकी तब भी आंखें नहीं खुली। और ये जो सोशल मीडिया पे 10-20 बच्चों को बहकाने के लिए 20-30 लोग हैं पेड, अब इनके ताने बाने मिल गए। आज आपने देखा हो या ना देखा हो, मुझे किसी ने भेजा था, मैंने देख लिया, लेकिन बहरहाल हम उस पर कमेंट नहीं करेंगे, सिर्फ ये बताएंगे क्या लिखा हुआ देखा है कि वो जो इंग्लैंड की कंपनी और वो जो मैनेजर जो टीम के 7-8 लड़के हैंडल करता है, उसका कोई ज्वाइंट जो है वेंचर सामने आ चुका है, उसमें मोहम्मद रिजवान का भी नाम है। तो पहली बात तो ये कि मुल्क की नुमाइंदगी करने वाले क्रिकेटर पर ये वाले ड्रामे क्यों, ये वाली कहानियां क्यों, ये वाली चेपे क्यों? तो अब आपको ये समझना होगा कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो किस दोराहे पर खड़ी है और किस दोराहे पर खड़ी है। देखिए, और हमारे लिए कोई अचंभे क्या की बात है नहीं कि ये किस कदर मनहूस साबित हुए हैं। ठीक है, हम तो पीछे से पहले से ही मंडते हुए आ रहे हैं इनको। उसकी वजह ये थी कि हम आखिरी दिन बजाय देके सर पकड़ के बैठे, हम लोगों का सर पकड़ा दे जो इन गलत लोगों को प्रमोट कर रहे थे और इनके इशारा टीवी पे देख के कह रहे थे कितना बड़ा क्रिकेटर हो गया हमारा बे। इतनी तो अभी तक इन्होंने बॉलें नहीं पकड़ी होंगी जितनी बड़ी इनकी टीआरपी कमर्शियल के अंदर लगी हुई है पाकिस्तान के अंदर। तो ये वो टांगे नहीं है जिनके हाथों हर हरकत करता है, ये क्रिकेट के अलावा हर हरकत कर रहे हैं, लेकिन क्रिकेट सही नहीं खेल रहे। और मैं आपको एक बड़ी मेजर बात वापिस बताता हूँ, इमाम, नवाज, हसन, शादाब, हसन तो अभी था नहीं, रिजवान, ये जितना एफर्ट आखिर में ड्रामे के लिए कर रहे थे, इससे कम एफर्ट लगता है क्रीज से बाहर आके सीधा शॉट खेलने में। अगर ये कॉमन सेंस क्रिकेट, अबे उसका खेल देखो, तुम्हें हंसी, तुम जरा उन एनालिस्ट से पूछो जो लोगों की बात की खाल निकाल लेते हो, उसका पांव यूं आया, उसका इधर आया, उसका बल्ला, उनसे पूछो रिजवान का डिसमिसल क्यों नहीं एक्सप्लेन कर रहे। टेक्निकली उसने पहले शॉट मार दिया, फिर उसके पांव घूमे क्या? अबे बाबर का ही बता दो। मैं यही तो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वो लोग एनालिसिस नहीं है बाबर, और इसके नाम पर एनालिसिस नहीं है। पाकिस्तान के वो साबिक क्रिकेटर जो गिद्ध बने बैठे, गिद्ध क्यों बने बैठे? वो गिद्ध इसलिए बने बैठे कि वहां से जो टीम तब्दील होगी। अबे जहां जो टीम होगी, जो खिलाड़ियों को इकट्ठा करेगी, एक टीम और भी बनेगी, ऑफिशियल्स की टीम यहाँ पर, क्योंकि वो गोरे वाले तो भाग जाएंगे वहीं से अपने पैर पर चढ़ाएंगे और निकल लेंगे, ये रह जाएंगे। ये बेगैरत सब तैयारियों में लगे हुए कि हमारी बारी आने वाली है, क्योंकि बाबर का बैंड बच चुका है। मार्क राम बॉलिंग करा रहे थे, मार्क राम बॉलिंग करा रहे थे भाई, जल्दी इंट्रोड्यूस किया बबूमा ने। पता है क्यों किया? पता है क्यों किया? मैं आपको क्रिकेट से समझा देता हूँ भाईजान। उनका पूरा होमवर्क था कि बाबर आजम अटैक नहीं करता, इसे ललचा के देख लो, क्या पता विकेट दे जाए, और नहीं दिया तो मेरे 5-6 सुतरे ओवर निकल जाएंगे कम रन पे और मेरा एक आधा फास्ट बॉलर बच जाएगा। बबूमा ऑलरेडी नोस के इस विकेट पे फास्ट बॉलर को लग जाएंगे। और आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि एक जगह मार्क राम और डूसन खेले, वहां पे स्कोर क्या साउथ अफ्रीका ने किया, और एक जगह मेरे घंटे का किंग और ये शब्बेराती खेले। अबे ये तुम दोनों ही तो खेल रहे हो पाकिस्तान से। जब सो जाओ, सो के उठो, तुम खेल रहे हो, तुम खेल रहे हो। तुम कौन सी क्रिकेट चाहिए? हर क्रिकेट में तुम्हारा नाम है। बांग्लादेश से हम खेलेंगे, नेपाल से हम खेलेंगे, वो वाली बटरफ्लाई ड्राइव। अबे घंटा, हम तो कह रहे थे ये वो धोखा है जिस पर तुम सर पकड़ के रोगे बैठकर, और ये धोखा तुम्हें याद आएगा। मान नहीं रहे थे ना तुम लोग ये वाली बात। अब तुम्हारी अकल में आई है जब इन्होंने जिल्लत का पहाड़ सर कर लिया है चराए में। नहीं, बॉब्जी द किंग, हम तो कहते हैं मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग है और हमेशा रहेगा। यार शर्म आनी चाहिए। हम लोग अब किस नहज पे आ गए भाई? क्या हमें अच्छा लगता है ये सब करते हुए? बात ये है कि जो मेरी मुल्क की हॉकी की हालत है, गैरत की कमी इनमें, एनर्जी इग्रेशन में मरे हुए ये लोग हैं। पोटेंशियल इनका नहीं, सालों की क्रिकेट इनके पास नहीं, सिवाय लानत लेने के अलावा इन्होंने इस वक्त क्रिकेट में दिया क्या है? इमोशंस पर जितना काम करते हैं ना ये अपने ड्रामों पर, अगर इतना अपने कदमों पर कर ले तो जा रहे एक एलबीडब्ल्यू अंपायर ने आउट नहीं दिया, मर रहा है। कमेंटेटर अब हर मैच में बताता है कि बाबर स्वीप नहीं मार सकते क्योंकि इन्हें पसंद नहीं है, मारते हैं तो बड़ा ऑड लगता है और कोई रिजल्ट भी बड़ा नहीं आता। तो पहली बात के स्वीप तुम्हारे पास नहीं है तो निकल के मार दो। कोई तो स्पिनर के अगेंस्ट फेवरेट शॉट होती है। मार्क राम मिड ऑफ ऊपर लेके तुम्हें ललचाता रहा, तुम रोकते रहे। तुम्हारे जहन में आज भी पाकिस्तान नहीं था, आज भी तेरे जहन
कैप्टन में अपने 50 थे भाई, बच्चा नहीं हो। रैंकिंग तेरी रहनी चाहिए, बस बेगैरती का लेवल ऊंचा रहना चाहिए। उस लेवल पे तुम पहुंचे हुए हो, तुम और तुम्हारा शब्बेराती दोनों मिलकर पाकिस्तान की क्रिकेट को चूस चुके हो, यानी कि मसल चुके हो, यानी कि भाई हाथ जोड़ता हूं मैं कर चुके हो। ये हार और जीत की गर्मजोशी नहीं है, आप प्लीज इन लोगों को हटाएं। इन्होंने हमारी क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया, और आप क्रिकेट वाले को किसी बाहर के आदमी को बुलाकर या मालूम कर ले वीडियो कॉल पे कि क्या हम गलत कह रहे। अरे ये 3 विकेटों पे मैच नहीं जीत सके, ये पाकिस्तान का हर वो शख्स जो क्रिकेट खेला हुआ है पाकिस्तान से झूठ बोलेगा तुम लोगों से मेरे दोस्तों। उसकी वजह यह है कि ये वो आंखें थी जिनमें सुअर का बाल आया हुआ था, बता नहीं रहे थे, इनके धंधे चल रहे थे। हाँ, अब ये नेक बन के यही लोग तुम्हें बताएंगे कि इनमें क्या खराबी है, तो ये हुए मुनाफिक, बदतरीन मुनाफिक। और ये अब अपना धंधा ढूंढ रहे हैं कि अब नई कमेटी बनेगी, कोचिंग आएगी, नया सेटअप आएगा, हमारे नया कप्तान हाथ में रखने के चक्कर में है। हाँ सरफराज, हम तुझे परवरिश करेंगे, हम तुझे पालेंगे। अबे सरफराज मारेगा अपने बुल्ले पे, इनको बोलेगा देख लो। सरफराज को अगर क्रिकेट इस तरह खेलनी होती ना तो वसीम खान के आगे घुटने टेक देता। वसीम खान ने कहा था तुम कप्तानी इस फॉर्मेट की छोड़ो और बाकी छोड़ो, मैं तुम्हें 2 फॉर्मेट खिलाऊंगा, एक फॉर्मेट दे दो रिजवान। साफ बात है रिजवान, क्योंकि मिसबा ने डाली हुई थी। मिसबा से सवाल करो रिजवान का कि ये आदमी पाकिस्तान क्रिकेट में टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज कैसे बना। 20 में चलो वो जवाब दे दे तुम्हें। और शाहिद आफरीदी से दोबारा पूछो जो उन्होंने कहा कि ये आपकी लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट के लायक नहीं था। शाहिद आफरीदी अपनी सालगिरह वाले दिन लाहौर में शो कर रहा था, मैं उनके साथ, उसमें उन्होंने मुझे कहा कि ये बुज़दिल खिलाड़ी है, बुज़दिल खिलाड़ी है। यानी कि डिफेंसिव खिलाड़ी को आप क्या बोलेंगे? बुज़दिली खिलाड़ी बोलेंगे ना, और क्या बोलेंगे? तो मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान की जो व्हाइट बॉल क्रिकेट है उसके अंदाता, उसके गॉड फादर मिसबाह उल हक है। और जिस अंदाज से इन्होंने पिछले 6-7 सालों में देखे यार, ना इसने कभी टॉप ऑर्डर बनने दिया, वही बाबर की रिजीम ने किया, वही टुक स्कूल ऑफ थॉट, वही कार्रवाई चलती रही। ऊपर का मामला सेटल होने नहीं, ऊपर का मामला सेटल होने ही नहीं दो। जब फखर ने कोशिश करी कि यार वो तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे, जब वजह ये थी कि ऊपर का मामला सेट हो गया तो फिर इसकी कप्तानी रह कहां जाएगी? ऊपर से रन हो जाएंगे, नीचे ये फारिग रहेगा, फिर ये रोएगा किस बात पे कि मैं जब आता हूं तो 2-3 आउट होते हैं। अबे वो भी मार्ग्राम भी तो आ रहा है जब 2-3 आउट है, घंटे के किंग। अब सुन लो, सोफिस्टिकेटेड लोगों के लिए जरा मोहब्बत से तीन लाइनों में समझाता हूं मैं सिर्फ सोफिस्टिकेटेड लोगों को। देखो सुनो, देखो भाई, पूरी जिंदगी यही बैटिंग कर रहे थे। आज चलो मैंने माना टीमों पे बैट पैच आता, इन पे बैट पैच था, चलो मैं कोई रिकॉर्ड नहीं बता रहा कि ये 3रा वर्ल्ड कप एशिया कप हो गया, इससे रन ही नहीं होते। अब सुनो, तुम पूछते हो ना पाकिस्तान में और कौन सा प्लेयर है, ये सऊद शकील हादसाती खेला, मीडिया के प्रेशर पे खेला। खिलाना तो इसे अपना पौका था, वो जो इधर की बॉल उधर मारता है, चिकम चबा रहा है। ये तुमने आज उसके रन्स पे लड़ाई कैसे की तुम पूछते हो ना, मैं बताता हूँ लड़के सऊद शकील, साहिबजादा फरहान, कामरान गुलाम, बॉलिंग बताता हूँ। शाहनवाज दहानी में कह रहा था वसीम जूनियर जो भी है, पर वो लड़का बॉलिंग कर लेगा, जानदार है। वही तो तुम्हें मैच में वापस लाया। 15 मिनट किलासन खड़ा रहता तो तेरा मुंह पहले ही लटका जाता। वो बराबर तुम्हारे मेरे ख्याल में होश ठिकाने आ गए होंगे आज, जो विकेटों के पीछे से तुम्हें जो साजिश जो तुम्हारे साथ चलती रही है, आज तुम्हें अंदाजा होगा ये आस्तीन का वो सांप निकला है जिसने तुम्हें आज तुम्हारा कैरियर भी बर्बाद किया, इसने तुम पर भी सवालात उठा दिए। आज मुझे बाबर आजम पे रहम आया, जो उसकी एटीट्यूड, हम तो पहले से कह रहे थे यार ये गेम में तुम्हें बॉलर जब लेकर आ गए, तुझे पता है कि 36 रन 3 विकेटें, पाकिस्तान बॉलिंग में ही अपना खासा रखता है और पाकिस्तान के बॉलर भी पाकिस्तान को मैचेस जिताते हैं। तुमने कैसे विकेटों के पीछे जो एक साजिश खड़ी हुई है उससे मिसकाउट करके तुमने बॉलर्स को यूटिलाइज किया। तुम्हारे बॉलर यॉर्कर करा क्यों नहीं सके भाई? तुमने रन क्यों नहीं मारे? 300 प्लस क्यों नहीं दिया अपने बॉलर को? लानत है घंटे के किंग। नहीं, बॉलर भी कह रहे थे किंग कर लेगा, वो समझ रहे थे बॉलिंग में भी करता है। मेरा घंटा कर लेगा, तू अब कहीं जाके आपको स्नान कर ले जाके। अब तू भाई ये बड़ा ट्रेजेडी हो गई हमारे साथ, हम ऑलमोस्ट आउट हो गए वर्ल्ड कप से। को बहुत ही बुरी अनोनिया हो, सप्लाइयां ले लेके तुम यहाँ तक पहुंचो, हमें भी पता है। अब तो वो सोशल मीडिया पे कहानी खुल गई है, इस सप्लाई में कौन कौन शरीक है। बेचारे नजम अजीज सेठी को जिस तरह से ट्रोल किया गया पाकिस्तानी मीडिया के अंदर, और फिर उन लोगों को जो कप्तान बना तो ड्रामा हुआ, उन लोगों को जो क्रिकेट को
बेहतर बताते थे। पाकिस्तान में जो साजिशों से हट के चीजों को बताते हैं वो सोशल मीडिया पे अपने आप को रिजर्व करके चले गए। उन्होंने कमेंट्स बंद कर दिए इसलिए कि ये गंदी गंदी गालियां दिलवाता था साला उनसे शाहिद आफरीदी भाई को इन्होंने गाली दिलवा दी, बताओ यार। और उसके बाद आप देखें कि आप लोग अक्सर पूछते हैं भाई, देखिए दिल शैल टू पास घुस गया तेरे, पूरा पास कर दिया तेरे। इसने जानबूझकर रिजवान के कहने से कभी भी शादाब को ऊपर बैटिंग नहीं कराई। मुझे एक बात बताओ, अगर आज शादाब नंबर 4 आता तो क्या रन होते पाकिस्तान के? भाई आप समझोगे नहीं, उस वक्त तो उस पर तेज रन का प्रेशर था। वो आज जितना खूबसूरत खेल रहा था, अगर वो शुरू में बैटिंग करता भाई, शादाब की जिंदगी मैंने तुम्हें बहुत पहले बताई थी, आज मैं रिपीट करता हूं। शादाब पाकिस्तान के लिए बैटिंग ऑलराउंडर जचेगा, बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं जचेगा। बात को समझ गए मेरी? शादाब में बैटिंग की बहुत सलाहियत है, मैं सलाहियतें देखता हूं। जैसे सदीरा समारा विक्रमा की बताई थी, आज नहीं बताई थी, 1 साल पहले से बताई थी। ये जो पाकिस्तान का फिजियो है इसके ऊपर भी कोई इंक्वायरी बैठनी चाहिए। इसने इंजर्ड शादाब खिलवा कैसे दिया? हाँ, कंकशन तुम लोगों ने लिया ड्रामेबाजी करके यार। कौन सी मालिश कर रहा है? शाहीन बेचारे की स्पीड नहीं आ रही ज्यादा। मालिश है ये तो कोई ऐसा लग रहा है कहीं जा रहे हैं, मालिश सेंटर में जा रहे हैं लोग मालिश कराने के लिए। पता नहीं क्या हरकत हो रही है, हमने पहले भी किया है। अरे मैंने वो कल वाली तकरीर देखी ना हडल में, हाँ। मैंने कहा नहीं यार इनको कुछ हो गया है। अबे ये तो बड़ी करेंगे, हमने पहले भी किया, हम फिर करेंगे। अबे जितनी जोर से तू इशारे से बताता है, अगर तू 2 बार क्रीज से निकल के मार्करम को छक्का मारता, यकीन कर मैं आज बोल रहा हूँ, मैं साउथ अफ्रीकन टीम का इस वक्त वाली फैन हूं, पर ये इतने फट्टू है, अगर तू 2 बार निकल के मार्करम को मारता इनकी पिशाब निकल जाती। आप अंदाजा लगा लीजिए कि मार्करम को मुश्किल पड़ गई थी बॉल किसकी? वसीम जूनियर की। उसने अपने आप को डिफेंड नहीं किया कि यार इसका बॉल बिल्कुल ही यहाँ पर आ रहा है मेरे पसलियों पे, हाँ। मैं कोई बॉल रोक लूं। कोई सीधा देखा आपने? सीधे बल्ले से रोकते हुए उसको भाई ऐसा बॉल है क्रॉस ही मारेगा। अबे उसने मतलब हर दफा ट्राई करी है। अबे तुम्हें डर ही खत्म नहीं होता, तुम ऐसा लगता है वो भी तो कप्तान है यार, बबूमा नहीं होता वो कप्तान। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि बबूमा बड़े लकी था। तुम अबे तुम्हारे लिए लकी था आज बबूमा के जीत जाते। बबूमा खुद भी खेल लिया कि मैं आ गया हूँ, पनौती हरा लो। और देखा होगा बबूमा अपने बड़े लड़के लेकर आया आज 2 बंदे बाहर खड़े किए हुए थे लंबे चौड़े, वो अपनी टीम के लिए कि इन्हें टाइट रखो, मैच ना हारे। वो यही बबूमा को बता रहे थे तेरे लड़के आखिर में मिल जाते पाकिस्तान से। हाँ। मिल गए थे, देखे बिल्कुल ही गले को आ गया था मैच वाला। 1999 के बाद 50 ओवर के वर्ल्ड कप में पहली बार हराया। अच्छा उसके बाद पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का सामना भी बहुत कम हुआ है, 2 ही आखिर के वर्ल्ड कप में हुआ है, तो वो पाकिस्तान ही जीता है। उसके बीच में जो 2 वर्ल्ड कप आए थे उसमें सामना नहीं हुआ था। ओवरऑल रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका की आज 4थी जीत, पाकिस्तान सिर्फ 2 मैच जीता है। ओवरऑल रिकॉर्ड आज के मैच से पहले भी साउथ अफ्रीका का ही ऊपर था और आज भी साउथ अफ्रीका का ऊपर है। मैंने आपका शुक्रिया, जैसे मैंने कहा था कि डायरेक्ट नूर चिनाई में, ऐसे ही मैंने कहा था कि चिनाई के बाद बबूमा को समझ आएगी। जो कमेंटेटर भी शुरू हो गए थे कि भाई शम्सी इज अ जेन्युइन मैच विनर, उसको हर मैच खिलाना। पर एक बात अब और सुन लो जो बुरी लग सकती है, शम्सी ने कोई तोप बॉलिंग नहीं की है, हमने विकेट्स दी है। बाबर का डिसमिसल देखो, फट्टू शॉट। अबे 50 और 60 गेंदे आदमी लेता क्यों है? क्या अब मैं मारूंगा, ये खेलेगा 50 के बाद ये? तू तिलिका रतन है, दिलशान है? नहीं तुम क्या, तुम्हें सूर्या कुमार का फुप्पा है? तुझे क्या पता चल गया था कि वहां अजाफी के चेयरमैन सूट के अंदर सरफराज बैठा देख रहा है? मैं चेयरमैन साहब को दिखा दूं, ये वाला भी आता है मेरे को। मतलब तुम किसको जोक मारने की कोशिश करते हो? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जो हिमायती बैठे हुए वो क्रिकेट एनालिस्ट बन के वो तुम्हें बचा लेंगे, बता देंगे, समझा लेंगे लोगों को। लाइक कर देना यार। शाहीन ने अच्छी बॉलिंग करी, पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी, बच्चों के लिए लाइक किया हमने। लगे नहीं लगे ये बताओ। मैंने कहा था एनालिसिस नहीं बदल सकता मैं, एनालिसिस पहले का है, ये टीम रातों रात। लेकिन बच्चों ने कहा था तो तुम लोग अब गिला नहीं करना। क्या आप दोनों कम से कम खामोश रह के बैक कर दे? बैक किया ड्यूरिंग मैच, बताया जूनियर जिताएगा। पूरे चेन्नई ने बैक किया, जीवन कमेंट्री तक में तुम्हें बैक किया गया। वसीम को अगर ये कॉन्फिडेंस एक मैच पहले मिलता, आज वह साउथ अफ्रीका से तुम्हें जीत निकाल के देता। $1 मिलियन क्वेश्चन छोड़ो, किसके साथ ये ज्यादती करके आए, किसके गले पे छुरी चला के आए? $1 मिलियन क्वेश्चन। 140-42 की स्पीड वाला वसीम बाहर है, हसन अली अनफिट था, 130-32 पे
दोस्ती यारी पर किंग, कैसे किंग है, खेल किंग। रहा है। वो है ना कि किंग कर लेगा। What Bob is it? is the कर लेगा, king। पेशाब आया, हम king कहते कर लेगा, हैं king कर पैम्पर लेगा। कर लेगा, किंग कर लेगा, अबे छक्का काय का मारेगा, किंग king। है भाई, तू अपने मोहल्ले तेरे की घंटे टीम बना का टेप किंग बॉल मारूं की। मैं ऐसी की मेरा देखना, कल तो वो भी तुम्हारी निकाल कोई देंगे तुझे। नेपाल साला बेगाना जाएगा नहीं। निकला 150 पे कूदने नाचने, 196 पे जश्न मनाने वाला निकला। तुम्हारी ऐसी की तैसी कल शाइन मैं- के छक्के में भागने कल डालने मैं- वाले निकला तुम्हारी। मैं नाम नहीं लूंगा, एक बहुत पुराने आदमी है स्पोर्ट्स के, साले उनका ऐसी की क्लिप आ तैसी, गया मेरे 2 सामने। नंबर 2 टिकाऊ क्रिकेट एनालिस्ट। इसका मेरे सामने क्लिप आ गया एक साहब का, आराम से समझाते हैं मेरे अब मुझे आपको। तो नहीं दिखा, मुझे नहीं दिखा। नहीं नहीं, वो कोई ऐसी बात नहीं थी। वो उनके साथ एक पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन थे, उन्होंने उनसे कुछ पूछा होगा, तो वसीम जूनियर पे बात आई, तो वो साहब होस्ट थे, वो उस पर ये कह रहे हैं, मैं उनकी कोई तजलील नहीं करना चाह रहा, वो उस पर कह रहे हैं उसका पेस कम है। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा यार इनके पास से ये बात आ रही है उसका पेस कम है। इन सबकी अब स्टडी नहीं है, क्योंकि आपने एक साल में जो क्रिकेट के असल लोग थे ना कवर करने वाले, उनको भी बेचारों को पागल कर दिया है। दिखाए हुए यही है, बच्चों से मैच हो तो भी ये 5 लड़के जरूर खेलेंगे। रमीज भाई को पकड़ लो चिनाई में सब, अब पूछो अब कौन सी क्रिकेट रह गई है आपके पास। क्रिकेट